अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद खशखाश की चाय की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको फ्लू हो रहा है, ज़ुकाम है, पूरी रात बेचैन गुजर रही है, नींद नहीं आ रही पुरसुकून नींद के लिए और नज़ला ज़ुकाम के तमाम इलाज के लिए खशखाश बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आप देख सकते हैं, इसके मैंने फ़वाइद भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम और रेशा वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए आप ये रेसिपी इस्तेमाल करें। ये खशखाश की चाय बनाएं तो पूरी रात आपको पुरसुकून नींद आएगी। नींद की जो कमी होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और दिमाग और सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है और रेशे के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये मैंने 2 टेबलस्पून खशखाश ले ली थी, उसको मैंने पूरी रात इस पानी में भिगो के रख दिया ताकि खशखाश अच्छी तरह जब तक भीगेगी नहीं तब तक वो असर नहीं देती। इसलिए सबसे पहले तो आपने 2 टेबलस्पून खशखाश को अच्छे से धो के साफ करके पूरी रात के लिए इसको भिगो देना है। और इधर मैंने छोटी स्टिक्स दालचीनी के लिए 2 इलायची, 1 टेबलस्पून मैंने चाय की पत्ती और 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ले ली है। 1 कप पानी को आप अच्छे से बॉईल कर लें। अगर आप चाहें तो इसी खशखाश को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्राइंड नहीं किया। मैंने खशखाश को इसी तरह से ही पानी में डाल के इसको मैंने अच्छे से पका लेना है, क्योंकि ये पूरी रात की भिगी हुई खशखाश है। इसलिए जब हम इसे को पानी में पकाएंगे तो ये इसका सारा असर पानी में आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया। आप एज इट इज ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप 5 मिनट इस खशखाश को पानी में हल्की आंच पे पकने दें। 5 मिनट पकने के बाद मैंने चाय की पत्ती, चीनी, दालचीनी और छोटी इलायची ये इसके अंदर डाल दी है। हमारे घर में तो मेडिसिन वगैरह बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। हम भी जब बचपन में बीमार होते थे तो हमारी माएँ हमें यही कहवा वगैरह या चाय की ये खशखाश वाली चाय बना के देती थी, उससे ही हमें बहुत सुकून मिल जाता था। तो आप इस चाय को ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये और बहुत ही अच्छी चाय की रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर खशखाश डालने से हमारे नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी है। और जो मैंने दालचीनी की स्टिक इसके अंदर डाली है वो भी फ्लू के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस ये दोनों चीज़ों को आपने 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। सारी चीज़ें डाल के पकाना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। हल्की आंच पे आपने इस कावे को ज़रूर पका लेना है ताकि खशखाश का और दालचीनी का, छोटी इलायची का, पत्ती का अच्छा सा कलर आ जाए और इनका सारा असर जो है वो पानी में आ जाए। अच्छे से इसको पकाने के बाद अब इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है। दूध डाल के भी आपने 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे इसको अच्छे से पका लेना है, अच्छे से कुक कर लेना है। सर्दियों के लिए बेहतरीन ये चाय की रेसिपी है। आपने इस चाय को ज़रूर बनाना है और अपने बच्चों को भी पिलाएं। दिमाग को बहुत ताकत देता है और नज़ले ज़ुकाम का बेहतरीन इलाज है और पुरसुकून नींद का इलाज है। जी तो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारी चाय की रेसिपी तैयार हो गई है।